हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बाय मिस्टेक प्रेगनेंसी का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूँ। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो विंग था, विंग को सारी सच्चाई पता चलता है, वो भी फेंग मियान के मुंह से ही। फेंग मियान ने सारा सच विंग को बता दिया था। यहाँ पे जाओ लूशी और फेंग मियान आए थे विंग को मारने के लिए, विंग को हार्म करने के लिए। विंग तो ये सारी सच्चाई सुनने के बाद इतना ज़्यादा शॉक हो गया था कि वो कुछ कह नहीं पा रहा था। ये उसके लिए अनबियरेबल थे। वो बहुत ज़्यादा टूट गया था, साथ ही साथ डर भी गया था, क्योंकि फेंग मियान उसके पास एक रॉड लेके आ रहे थे मारने के लिए। विंग बहुत ज़्यादा डर गया था, अपने बेबी को वो प्रोटेक्ट करना चाहता था। उसने अपनी बड़ी सी बेबी को पकड़ लिया था। वो उसे नहीं पता वो किस चीज़ को अपने हाथ में लिया था, बट उसे अपनी बेबी को बचाना है। ये हैवान था, जिस हैवान को वो अपने सामने देख रहा था, जिसे वो अपना फादर मानता था, वो एक हैवान की तरह उसके पास आ रहा था मारने के लिए उसे, उसके बच्चे को। उसे वो क्या करता, उसके हाथ में जो था बस उसे अपने आगे कर दिया था। विंग जब उसे आगे किया तब जाके उसे रियलाइज़ हुआ कि वो क्या हाथ में लिया था। वो गन था। विंग को गन चलाना नहीं आता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जान बचाने के लिए इंसान जो चीज़ नहीं कर पाता है ना, वो चीज़ हो जाता है। कहीं ना कहीं विंग के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ था। उसने गन को तो पकड़ लिया था, लेकिन वो वार्निंग भी दे रहा था फेंग मियान को कि वो आगे ना आए, लेकिन फेंग मियान आ रहा था उसे मारने के लिए। विंग अपने बेबी को कुछ नहीं होने दे सकता था। उसने अपने आंखों को टाइटली बंद कर लिया और तुरंत ही उसने ट्रिगर दबा दिया था। गन शूट के साथ ही सब कुछ एकदम साइलेंस जैसा हो गया था। विंग को अपने पेट में बहुत तेज़ जैसा एक पेन हुआ था। उसके हाथ से जो गन था वो नीचे गिर गया था और उसने अपनी जो स्टमक था उसे एकदम टाइटली पकड़ लिया था। वो महसूस कर चुका था कि उसका जो वाटर था वो ब्रोक हो गया है। विंग दर्द में चिल्ला उठा था। वो एकदम बहुत मुश्किल से ना खुद को संभालते हुए एकदम दीवार से घिस कर ना एकदम नीचे बैठ गया था अपने पेट को पकड़ के। उसे बहुत ज़्यादा अपने पेट में पेन हो रहा था। वो लगातार लंचा का नाम लिए जा रहा था। वो अपने बेबी को कुछ नहीं होने दे सकता था। उसे डर था कि उसकी बेबी को कुछ ना हो। उसका वाटर ब्रोक हो गया था। उसे उसे हॉस्पिटल जाना है, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रहा था। उसके सामने ऑलरेडी उसके फादर, मतलब जिसे वो फादर समझता था, वो गिरा हुआ था। उसे इस चीज़ का अभी फिक्र नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी उसके अंदर इतना ज़्यादा पेन था ना कि वो अब कोई और चीज़ सोच नहीं पा रहा था। लीवर पेन बहुत ज़्यादा मतलब होता है, जो एक माँ के लिए बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और विंग के लिए वैसा ही था। विंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था अपने पेट में। उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रहे थे। वो लगातार बस लंचा को ही बुलाया जा रहा था। दूसरी तरफ जो येशिंग जो जालूशी था, ठीक है, वो इतना ज़्यादा शॉक हो गई थी, वो ज़मीन पर एकदम सुन पड़ के बैठ गई थी। वो कुछ कह नहीं पा रही थी। ऊपर से विंग बस दर्द में करहा रहा था, चिल्ला रहा था। वो अपनी आंखों के सामने सब कुछ एकदम ब्लैक ब्लैक देखने लगा था। एंड तभी वो सुन पाता है, मतलब अपने ब्लरी आई से देख पाता है कि उसका जो रूम का डोर था एकदम बहुत तेज़ी से ओपन हो गया था। एंड उसके पास दौड़ के कोई आया था, उसे एकदम मतलब पकड़ लिया था, उसे हकड़ लिया था। विंग उस जो फेरोमोन्स था उसे इनहेल करके तो कहीं ना कहीं समझ गया था कि ये इसका हस्बैंड है। उसके पास उसका हस्बैंड आया है। हाँ, वो लंचा था। लंचा स्पीडली कार चला के आया था। एंड वो तुरंत ही अपने कमरे पर आया था, जहाँ पे विंग का ऐसा हालत देखकर वांग जी बहुत ज़्यादा डर गया था। वो विंग को एकदम हक कर लिया था, जहाँ पे वांग जी का जो कॉलर था उसे एकदम टाइटली पकड़ लिया था। वो दर्द में चिल्लाते हुए कहता है, लंचा मेरा 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 वाटर ब्रोक हो गया है, मेरा मुझे मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, लंचा बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये कहकर वो रोने लगा था। ये देखकर विंग को एकदम वांग जी अपने गोद में उठा लिया था, और वो ये भी देखता है कि जो मतलब फेंग मियान था वो नीचे गिरा हुआ था और उसके बॉडी से खून निकल रहा था। यहाँ पे अभी उससे पहले विंग को लेके जाना था, इसलिए वो तुरंत ही उसे एकदम गोद में उठा लिया था और गोद में उठाकर तुरंत ही रूम से बाहर चला गया था। यहाँ पे गोली की शब्द सुनकर सारे लोग जो ऑलरेडी मतलब वांग जी के इन्फॉर्म की वजह से दौड़कर विंग के पास जाने वाले थे, तभी वांग जी मतलब बाहर आता है विंग को लेकर। विंग को ऐसी हालत में देखकर ना सब लोग एकदम घबरा गए थे। जहाँ पे लैन चिंगेंचुन वो कहते क्या हुआ है उसे जहाँ पे विंग को उठाते हुए विंग को गोद में लेकर ही वांग जी कहता है उसका वाटर ब्रोक हो गया है, अभी हमें हॉस्पिटल जाना होगा। ये कहकर वो उसे एकदम मतलब लेकर कार के पास चला गया था। उसके पीछे पीछे सब लोग आए थे। यहाँ पे विंग को वांग जी कार में बिठाता है और वो उसे लेकर ही ना मतलब बैठ गया था। यहाँ पे शेंगलेन ड्राइव कर रहा था। वांग जी उसे एकदम पकड़ा हुआ था और उसे संभाला हुआ था। विंग बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, उसे दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसने बहुत ही टाइटली पकड़ लिया था वांग जी के नेक को पकड़ लिया था, और अपने दोनों हाथों से वांग जी की जो मतलब बैक था ना वहाँ पे बस स्क्रैच किया जा रहा था दर्द में। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो बस चिल्लाए जा रहा था। वो बार बार लंचा बोल रहा था, लंचा दर्द हो रहा है, लंचा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये वो लगातार बोले जा रहा था। जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी से संभाल रहा था, उसे बोल रहा था शांत हो जाओ प्लीज़, शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लीज़ विंग शांत हो जाओ, मैं हूँ यहाँ। ये वो लगातार बोले जा रहा था और उसे एकदम हक कर लिया था। विंग बस दर्द में चिल्ला रहा था। तकरीबन 30 मिनट में वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। एंड हॉस्पिटल पहुंचने के बाद ही विंग को लेकर वांग जी एकदम हॉस्पिटल के अंदर चला गया था एंड उसे स्ट्रेचर में लेटा दिया था। डॉक्टर तुरंत ही आ गए थे, क्योंकि ये हॉस्पिटल वांग जी का ही था। जहाँ पे वांग जी डॉक्टर से कहता है उसे लीवर पेन हुआ है। जहाँ पे डॉक्टर तुरंत ही विंग को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाने के लिए बोल दिया गया था। जहाँ पे विंग को ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेके जा रहे थे, यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी डॉक्टर की तरफ देखता है और वो कहता है मुझे भी रहना है वहाँ पे। ये सुनकर डॉक्टर कहता है नहीं मिस्टर लैन, ये आप क्या कह रहे हैं, नहीं ऑपरेशन थिएटर में मैं आपको नहीं लेके जा सकता। ये सुनकर वांग जी कहता है नहीं, मुझे जाना है, मुझे मेरे हस्बैंड के साथ रहना है, प्लीज़ मुझे जाना है, मतलब जाना है। ये सुनकर डॉक्टर कहता है पर जहाँ पे वांग जी कहता है मुझे जाना है, बस वो दर्द में है, मैं उसके साथ रहूँगा हर पल। ये सुनकर जो डॉक्टर कहते हैं ठीक है
पर हाँ, अगर आप ज़्यादा पैनिक हो गए तो हमें आपको मजबूरन बाहर निकालना पड़ेगा। यहाँ पे ये सुनकर वांग जी कहता है ठीक है, मैं ज़्यादा पैनिक नहीं करूँगा। ये कहकर वो भी जो ऑपरेशन थिएटर का जो ड्रेसेस होता है ना, वो पहन लिया था एंड डॉक्टर भी। यहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट हो गया था। विंग के पास वांग जी एकदम बैठ गया था और उसके हाथ को पकड़ लिया था टाइटली, एकदम प्रोटेक्टिवली। विंग अभी भी दर्द में था, वो बहुत ज़्यादा ही चिल्ला रहा था दर्द में और वो रो भी रहा था। ये देखकर विंग का हाथ टाइटली पकड़ते हुए वांग जी उसके हेड को सहलाते हुए कहता, विंग प्लीज़ शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, प्लीज़ शांत हो जाओ। ये सुनकर जो विंग था, विंग कहता, मुझे दर्द हो रहा है, बोलने जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा, बेबी को कुछ नहीं होगा ना, बेबी ठीक तो होगा ना। यही वो लगातार बोले जा रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, प्लीज़ शांत हो जाओ, बेबी को कुछ नहीं होगा, तुम पुश करो। जहाँ पे डॉक्टर भी बोल रहे हैं तुम पुश करो, जहाँ पे विंग लगातार मतलब कोशिश कर रहा था, वो पुश कर रहा था। उसने लंजा का हाथ बहुत टाइटली पकड़ लिया था और वो अपनी आंखों को बंद कर लिया था। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था उसे, लेकिन वो पुश कर रहा था। जहाँ पे वांग जी भी उसकी हौसला बढ़ाई जा रहा था, उसे बोल रहा था कि तुम कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो विंग, प्लीज़ ट्राई करो, पुश करो तुम। ये वो बोले जा रहा था, उसकी हौसला वो बढ़ाई जा रहा था। उसके हाथ को बहुत ही प्रोटेक्टिवली पकड़ा हुआ था, उसके फॉरहेड पे वो किस कर रहा था और उसे बोल रहा था, तुम ये कर सकते हो विंग, तुम ये कर सकते हो। विंग लगातार पुश कर रहा था पर वो बहुत ज़्यादा थक भी गया था वो पुश करते करते, बट वो अब नहीं कर पा रहा था। वो बहुत ज़्यादा थक गया था, वो एकदम पसीने से लथपथ हो गया था। उसकी पूरी बॉडी से पसीने निकल रहे थे, उसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू गिर रहे थे। जहाँ पे वो लंजा के हाथ को टाइटली पकड़ते हुए कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा लंजा, मुझे नहीं होगा। वो रोते हुए बस यही बोले जा रहा था। जहाँ पे लंजा उसे उसकी जो चेहरा था उसे पकड़ते हुए कहता है, विंग प्लीज़ तुम कर सकते हो, तुम हौसला मत हारो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें याद है ना, हमें हमारी बेबी को बड़ा करना है, हमारा कितने सारे सपने हैं ना, हम उसे एक अच्छी एजुकेशन देंगे, खुश रखेंगे, उसे हैप्पी रखेंगे। विंग तुम्हें करना होगा इसके लिए और तुम ये कर सकते हो विंग मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुमसे और हमारी बेबी से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। हम हमारे बेबी को प्रोटेक्ट करेंगे विंग, हम ये कर सकते हैं। ये कहकर वो उसके हाथ को किस करता है, उसके फॉरहेड पर किस करता है और उसे और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। विंग जो अपने हस्बैंड का जो हाथ था उसे बहुत ही कस के पकड़ते हुए अपनी आंखों को बंद करके एक आखिरी पुश करता है एंड देन फाइनली बेबी का जो हेड था वो बाहर आ गया था एंड अब विंग और भी कोशिश करने लगा था, वो और भी पुश करने लगा था। बहुत मुश्किल उसे हो रहा था, बहुत दर्द उसे झेलना पड़ रहा था, लेकिन उसे करना होगा अपनी बेबी के लिए, अपनी अल्फा के लिए और अपनी फैमिली के लिए उसे करना होगा। यही सोचकर वो अगेन पुश करता है। इस बार बेबी पूरी तरीके से बाहर आता है और एक बहुत ही मेलोडियस एंड बहुत ही सुंदर बेबी जो रो रहा था, चीख कर रो के बता रहा था कि वो बाहर आ गया है, वो इस दुनिया में आ गया है। विंग वो बहुत ज़्यादा थक गया था, उसकी पूरी बॉडी एकदम नम पड़ गई थी, वो पसीने से एकदम लथपथ था। उसने अपना हाथ जो वांग जी के हाथ को बहुत ही कस के पकड़ा हुआ था ना, उसे एकदम छोड़ दिया था। बट हाँ, वांग जी ने पकड़ लिया था उसके हाथ को टाइटली और उसे देख रहा था। उसकी आइज़ अपनी बेबी पर था जो रो रहा था, बहुत तेज़ी से रो रहा था, बहुत ज़ोर से रो रहा था और ये ऐलान कर रहा था कि वो इस दुनिया में आ गया है। जहाँ पे वांग जी स्माइल कर रहा था अपने बेबी को देखकर, पर उसका बेबी इतने ज़ोर से क्यों रो रहा है? वांग जी परेशान हो गया था। वो परेशान होते डॉक्टर की तरफ देखता है और वो कहता है, वो रो क्यों रहा है, उसे दर्द हो रहा है, आप देखिए, उसे चेक कीजिए। वो लगातार ये बोल रहा था। जहाँ पे डॉक्टर हंसते हैं और वो कहते हैं, बेबी शुरुआत में ऐसे रोता है और वो रोकर ये बता रहा है कि वो परफेक्टली ठीक है, आप लोग चिंता मत कीजिए। ये कहकर वो बेबी को साफ करते हैं और तुरंत ही ना एकदम विंग के गोद में दे देते हैं। विंग के एकदम जो चेस्ट था ना, वहाँ पे एकदम बेबी को रख दिया था। बेबी तो तब रो रहा था, लेकिन अपनी माँ के पास आकर वो बेबी ना एकदम अपना जो रोना था ना वो बंद कर दिया था और वो एकदम वहीं पे सो गया था। विंग भी अपनी आंखों को ओपन करता है, वो जो अपनी आंखों को बंद किया हुआ था और वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, वो ना अपनी आंखों को ओपन करके अपनी बेबी को अपनी एकदम चेस्ट पे पाता है। वो एकदम अपने दूसरे हाथ से अपनी बेबी को पकड़ लिया था, उसके ऊपर एकदम अपनी एक उंगली रख दिया था, जैसे उसे डर लग रहा हो कि उसकी जो हाथ था उससे बेबी दब ना जाए, क्योंकि बेबी बहुत ज़्यादा छोटा था, बहुत ज़्यादा छोटा। जहाँ पे वो अपनी एक उंगली को उसके बैक पे फहराते हुए स्माइल करता है। उसके चेहरे पर स्माइल आ गया था, उसकी आंखों में आंसू भी थे और वो खुश भी था। ये देखकर वांग जी भी बहुत ज़्यादा खुश था। वो भी अपनी बेबी को देख रहा था, लेकिन वो डर रहा था क्योंकि बेबी बहुत छोटा था। वो अपना एक उंगली भी देने से ना डर रहा था बेबी को। जहाँ पे ये देखकर जो मतलब डॉक्टर कहते हैं आप उसे टच कर सकते हैं, बस हाँ ज़्यादा हार्डली मत कीजिएगा, बस उसे एकदम सॉफ्टली टच कीजिएगा। ये कहकर डॉक्टर स्माइल करते हैं। ये देखकर वांग जी बहुत डरते ही डरते अपना हाथ अपनी बेबी के हेड पे रखता है और उसे एकदम प्यार से सहलाने लगता है। विंग और वांग जी दोनों की आंखों में आंसू थे और बहुत ज़्यादा खुश थे, ये खुशी के आंसू थे। फाइनली वांग जी बाप बन गया है, एक डॉटर का वो एक पिता बन गया है। उसकी अब बहुत सारी जिम्मेदारी है, बहुत सारी, यही उसके मन में चल रहा था और वो अपनी बेबी को टच किए जा रहा था बहुत सॉफ्ट एंड स्वीटली। जहाँ पे वांग जी विंग के फॉरहेड पर भी किस करता है और वो कहता है, थैंक यू सो मच, मुझे फादर बनाने के लिए, मुझे एक प्यारा सा डॉटर देने के लिए, थैंक यू सो मच। ये वो रोते हुए बोल रहा था। जहाँ पे वांग जी का जो मतलब चेहरा था उसे पकड़ते हुए विंग कहता है, थैंक यू सो मच, मुझे प्यार करने के लिए और मुझे केयर करने के लिए। ये कहकर वो भी
स्माइल करता है और अपनी जो छोटी सी डॉटर था उसे एकदम सॉफ्टली किस करता है, उसे पकड़ लिया था। कुछ देर बाद विंग को शिफ्ट किया गया था वार्ड में, मतलब प्राइवेट जो रूम था ना वहाँ पे शिफ्ट किया गया था, और बेबी को भी एकदम पूरी तरीके से साफ करके उसे एकदम होता ना एकदम सॉफ्ट सा जो शीट था उसे कवर करके विंग के पास ही रख दिया गया था। और विंग उसे गोद में लिया हुआ था। वो थका ज़रूर था लेकिन वो अपने बेबी को अपने से हटा नहीं रहा था। जहाँ पे डॉक्टर उसके पास आके उसे चेक करते हुए कहता है आपको भी रेस्ट की ज़रूरत है, और हाँ बेबी भी सो चुका है तो आप थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए। ये कहकर वो नर्स की तरफ देखता है, जहाँ पे नर्स अभी मतलब विंग से बेबी लेने ही वाला था तभी वांगजी एकदम खड़ा हो जाता है और कहता है मैं लूँगा, मैं अपने बेबी को लूँगा। जहाँ पे ये कहकर वो तुरंत ही वांगजी विंग के पास आता है और विंग से उस बेबी को ले लेता है। उसे ना बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था उसे लेने में, पर नर्स की जो इंस्ट्रक्शन था उसे मानते हुए विंग मतलब वांगजी बेबी को गोद में लेता है, जो अभी सो रहा था अपनी माँ की गोद में ही, मतलब वो सो गया था, अभी वो रेस्ट कर रहा था। तो यहाँ पे विंग मतलब वांगजी उस बेबी को देख रहा था, जहाँ पे नर्स उसे कहते हैं किस तरह से गोद में लेना चाहिए, एंड उसी तरीके से वांगजी लेता है और अपनी छोटी सी बेबी को देख रहा था जो अभी क्यूट तरीके से अपने एक अंगूठे को अपने मुंह में लेकर सो रहा था। कितना क्यूट लग रहा था। वांगजी बस अपने बेबी को अपनी बुरी बुरी आंखों से देखे जा रहा था कि ये बेबी अपनी उंगली खा रहा है। जहाँ पे जो नर्स था, नर्स कहता है कोई नहीं बेबी ऐसा करते हैं कभी कभी। ये कहकर नर्स वहाँ से चला गया था। दूसरी तरफ विंग जो सो गया था वो बहुत ज़्यादा थक गया था, उसने बहुत मेहनत किया था आज, इसीलिए वो एकदम गहरी नींद में चला गया था। वांगजी विंग के पास आके उसके फॉरहेड पर किस करता है और वो उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है, और उसके गोद में जो बेबी था उसको देखकर ही मतलब उसको देखकर भी वो स्माइल करता है। दूसरी तरफ रूम के बाहर जो सब लोग एकदम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे बेबी को देखने के लिए, वो लोग तो बेताब हो रहे थे। सब लोग वहाँ पे थे, लैन चिंगन जोन, लैन शिजान, लाम चरान, ग्रैंडपा ग्रैंड माँ। यहाँ पे ना जो जियांग चैंग था वो भी दौड़ के आ गया था, एंड वो भी बाहर इंतजार कर रहा था परेशान होते हुए। यहाँ पे विंग को शिफ्ट तो किया गया था वार्ड में, लेकिन अभी भी कोई भी अंदर नहीं गया था। वो लोग ना बहुत देर तक इंतजार कर चुके थे लेकिन अब और नहीं, तो इसीलिए जो नर्स बाहर आया था केविन से उसे ना एकदम सब लोगों ने पकड़ लिया था, एकदम उसके ऊपर झपट गया था और उससे पूछने लगा था कि बेबी कैसा है और विंग कैसा है। जहाँ पे जो नर्स था, नर्स बताता है कि विंग भी ठीक है, आई मीन मदर भी ठीक है, और मदर का जो बेबी था वो भी ठीक है, अब चाहें तो देख सकते हैं जाके। ये क्या करना, वहाँ से चला गया था, बस यही सुनना था, परमिशन लेना था, बस सब लोग ना एकदम एक एक करके ना अंदर चले गए थे। पर हाँ यहाँ पे नर्स ने बता दिया था कि शोर ना करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो विंग था विंग रेस्ट कर रहा था, तो इसीलिए सब लोग शोर नहीं कर रहे थे। लेकिन अंदर सब लोग ना धीरे धीरे एंटर कर जाते हैं। वांगजी ना विंग के पास ही बैठा हुआ था और जो बेबी था बेबी को ना एकदम पालने में रख दिया था, क्योंकि बेबी सो गया था तो ज़्यादा देर तक वो गोद में नहीं रखकर उसे ना एकदम सुंदर तरीके से ना एकदम जो पालने था वहाँ पे रख दिया था। एंड वो जो वांगजी था, वांगजी विंग के पास आके बैठ गया था और उसके हाथ को पकड़ के ना अपने दोनों हाथ को बेड पे टिका कर उसके हाथ को किस करे जा रहा था। उसके चेहरे पर स्माइल था और वो बस उसे देखे जा रहा था। लेकिन जब सारे लोग अंदर आ जाते हैं ना, तब वांगजी पीछे मुड़कर सबकी तरफ देखता है। सब लोग जो बच्चे को देखने के लिए चले गए थे पालने के पास, एंड सब लोग उसके मतलब पालने के सामने एकदम घेर कर ना बेबी को देखे जा रहे थे। सब लोग बस हैरानी से बेबी को देखे जा रहे थे। बेबी बहुत ज़्यादा क्यूट था और बहुत ही क्यूटली सो रहा था और अपनी एक उंगली को अपने मुंह में लिया हुआ था और उसे सक कर रहा था। जहाँ पे जो लैन चिंगे जो था ना, लैन चिंगे जो बेबी को धीरे से एकदम अपने गोद में लेते हैं और उसे देखने लगे थे। एंड सब लोग ही ना बेबी को देख रहे थे। कुछ देर तक वो लोग बेबी को ही ऐसे गोद में लेकर उसे देखते रहते हैं, सब लोग स्माइल करते रहते हैं। एंड कुछ देर बाद ही बेबी को एकदम पालने में रख दिया गया था एंड सब लोग अभी बाहर चले गए थे, क्योंकि दोनों को ही रेस्ट की ज़रूरत थी। यहाँ पे बस वांगजी ही अंदर था और वांगजी जो दोनों का ख्याल रख रहा था, विंग का भी एंड बेबी का भी। जहाँ पे तकरीबन 2 घंटे बाद विंग अपनी आंखें ओपन करता है। वो सच में बहुत ज़्यादा थक गया था, इसीलिए वो ज़्यादा रेस्ट किया था 2 घंटे। एंड वो अपनी आंखों को ओपन करता है। ओपन करने के बाद वो पहले इधर उधर देखता है, वो भी हॉस्पिटल में है। वो अपने स्टमक पे हाथ रखता है। उसके बाद याद आता है उसकी बेबी। वो ना अपने आंखों को एकदम पूरी तरीके से ओपन करने के बाद वो इधर उधर अपने बेबी को ढूंढने लगा था। वो परेशान हो गया था। जहाँ पे वांगजी उसके बगल में ही बैठा हुआ था और उसके लिए सूप रेडी कर रहा था। जहाँ पे वांगजी विंग को उठते हुए देखा ना, उसके पास जाके उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है विंग तुम हट गए। जहाँ पे विंग पैनिकली कहता है मेरा बच्चा कहाँ है, ले जा मेरा बच्चा। जहाँ पे वांगजी उसे कहता है शांत हो जाओ, वो है हमारे पास, वो देखो वो पालने में सो रहा है, रुको मैं ले आके देता हूँ। ये कहकर वो उठकर उस पालने से बेबी को लेके आता है। वो बेबी अभी उठ गया था, मतलब वो कब का अपना नींद पूरा कर चुका था और वो उठ गया था। वो बस इधर उधर देखे जा रहा था। वो बेबी ना बहुत ज़्यादा क्यूट था और सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने की चीज़ थी उस बेबी की एकदम सेम विंग की तरह ही लिप्स के नीचे एक छोटा सा तिल था जो उसे और भी ज़्यादा क्यूट बना रहा था। वो एकदम स्माइल कर रहा था वो बच्चा। एंड ये देखकर विंग जो अपने बेबी को एकदम अपने गोद में ले लिया था और उसके फॉरहेड पर किस करते हुए कहता ये मेरा बेबी है। ये कहकर वो एकदम उसे हक कर लिया था। जहाँ पे वांगजी भी विंग को और बेबी को एक साथ हक कर लिया था। वो दोनों एक स्वीट एंड परफेक्ट कपल थे। जहाँ पे विंग अपने बेबी को देखते हुए लंजा से कहता है लंजा बेबी बहुत ज़्यादा क्यूट है ना, वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, कितना छोटा सा है वो, मैं इसे कैसे संभालूंगा लंजा, ये तो बहुत छोटा है।
ये कहकर वो थोड़ा सा परेशान होने लग गया था और अपने बेबी को देख रहा था। यहाँ पे बेबी जो इतनी देर से हंस रहा था ना, अब अचानक वो रोने लग गया। ये देखकर विंग परेशान हो गया और वो लंजा से कहता है वो रो क्यों रहा है, मैं क्या करूँ, वो रो रहा है लंजा, वो रो रहा है। जहाँ पे ये देखकर लंजा भी परेशान हो गया था कि वो क्या करे, वो समझ नहीं पा रहा था। वो इधर उधर देख रहा था। वो जो बेल था ना, जो इमरजेंसी बेल, उसे बजा दिया था। एंड तुरंत ही वहाँ पे ना जो नर्स था ना वो आ गया। एंड नर्स आकर कहते क्या हुआ है। जहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी हड़बड़ाते हुए कहता है बेबी रो रहा है, उसे क्या हुआ है, आप चेक कीजिए। जहाँ पे नर्स बेबी की तरफ देखता है, उसके बाद वो कहता है वो ऑलरेडी भूखा है, इसीलिए वो रो रहा था। ये बेबी का बोलने का तरीका होता है कि उसे भूख लगा है तो आपको उसे फीड करवाना होगा, बेबी को अभी मिल्क चाहिए। ये कहकर नर्स आगे बढ़कर विंग को मतलब समझाने लगा था कि कैसे बेबी को फीड करवाया जाता है। विंग नर्स की बातों को फॉलो करते हुए बेबी को अपने जो चेस्ट था ना, चेस्ट अनिवल के पास लेके आ गया था और वो एकदम बेबी की मुंह को सामने ला दिया था और बेबी तुरंत ही ना एकदम अपना मुंह से विंग के जो ब्रेस्ट था वहाँ से मिल्क पीने लग गया था। विंग तो हैरान हो गया था कि ये सारी चीज़ें वो पहली बार देख रहा था। उसका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था और ना ही वांगजी का। वांगजी बस बेबी को और विंग को ही देखे जा रहा था। विंग को ना बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था। वो अपने हस्बैंड की तरफ देख रहा था जो किस तरह से देखी जा रहा था विंग और उसके बेबी को। दूसरी तरफ नर्स तो ये सब कुछ बताकर वहाँ से चला गया था, लेकिन विंग को वांगजी बस घूरे जा रहा था। जहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी विंग के पास आके एकदम बेड पे बैठ गया था और उसके चेहरे को पकड़ लिया था। विंग के फेस तो अभी भी रेड था, लेकिन वो अपने हस्बैंड की तरफ देखता है। जहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी विंग के जो लिप्स था वहाँ पे एक सॉफ्ट सा किस करता है और वो कहता है शुक्रिया मुझे इतना प्यारा सा फैमिली देने के लिए, थैंक यू सो मच विंग। ये कहकर वो उसके फॉरहेड पर भी किस करता है। ये सुनकर जो विंग था, विंग भी स्माइल करता है और वो लंजा की तरफ देखने लगा था और अपनी जो बनी सा स्माइल था वो दिखाने लग गया था। कुछ देर में ही बेबी जो अपना फीड करना बंद कर दिया था क्योंकि उसका पेट भर गया था। एंड वो अपने दोनों मदर और फादर को देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर स्माइल था, वो हंस रहा था। वो था ना बेबी नॉइजेस, वो बेबी नॉइजेस करते हुए अपने मदर और फादर को देख रहा था। विंग और वांगजी तो एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन बेबी नॉइज सुनकर वो दोनों ही एकदम बेबी की तरफ देख रहे थे। बेबी हंस रहा था और बेबी के नीचे मतलब जो लिप्स के नीचे जो एक छोटा सा तिल था ना, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत कर रहा था उसे। जहाँ पे वांगजी उस बेबी को देख कर कहता है विंग ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है। उसकी जो फेशियल एक्सप्रेशन था बिल्कुल तुम्हारी तरह, उसकी स्माइल भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है विंग। ये कहकर वो उस बेबी के लिप्स के नीचे जो मोल था उसे एकदम अपने एकदम जो उंगली था उंगली से टच कर रहा था। जहाँ पे वांगजी की बातों को सुनकर विंग स्माइल करता है और वो कहता है लेकिन उसकी आइज़ बिल्कुल तुम्हारी तरह है, गोल्डन ब्राउन कलर का। जहाँ पे ये सुनकर वांगजी स्माइल करता है और वो कहता है हाँ वो तो है। वो दोनों ऐसे ही अपना जो क्वालिटी टाइम था वो स्पेंड करता है। कुछ देर में ही ना बेबी अगेन सो गया था एंड बेबी को वांगजी एकदम पालने में रख दिया था। वांगजी जो बेबी को पालने में रख कर मतलब पीछे मुड़ा था तो वो विंग की तरफ देखा। विंग जो पहले स्माइल कर रहा था, उसकी जो स्माइल था ना वो गायब हो चुका था और वो एकदम उदास सा हो गया था। उसका फेशियल एक्सप्रेशन देखकर ना वांगजी डर गया। वो उसके पास चला गया और उसे ना एकदम हक कर लिया और वो कहता क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। जहाँ पे विंग रो रहा था और वो रोते हुए लंजा के बाहों में कहता है वो मुझे मारने के लिए आए थे लंजा। वो मेरे बच्चे को मारना चाहते थे लंजा। वो मेरे फादर नहीं है। उन्होंने मुझे खुद बताया वो मेरे फादर नहीं है। वो मुझे मारना चाहते थे लंजा। वो मुझे मारने के लिए आए थे। वो लगातार यही रोते हुए अपने हस्बैंड को बोले जा रहा था। एंड वांगजी समझ गया था कि विंग क्या बोल रहा था। विंग इतनी देर से तो अपनी बेबी की वजह से मतलब डिस्ट्रैक्टेड था, लेकिन जब उसे याद आया कि आखिर क्या हुआ था वो डर गया था, सच में डर गया था। वो ऑलमोस्ट अपने बेबी को खोता, लेकिन उसे भी तो शूट किया था। यही सोचकर वो एकदम काँप गया था, वो डर गया था। वो अपनी जो हस्बैंड था, हस्बैंड की एकदम कॉलर को टाइटली पकड़ लिया था और अपने मुंह को अपने हस्बैंड की नेक पे छुपाते हुए कहता मैंने उन्हें शूट कर दिया। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मेरे भरोसा करो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। मैंने ऐसा नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया। वो मुझे मारने के लिए आ रहे थे। वो लगातार यही सारे बोल रहा था, लेकिन वांगजी उसे शांत करने में लग गया था क्योंकि विंग पैनिक हो गया था। वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था। जहाँ पे वांगजी विंग को एकदम अपने गोद में बिठा लिया था और उसे एकदम टाइटली और प्रोटेक्टिवली पकड़ लिया था और वो उसे शांत करते हुए कहता है विंग शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, तुमने कुछ नहीं किया है, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, मैं हूँ ना, अब तुम्हारा अल्फा तुम्हारे पास है, कुछ नहीं होगा। जहाँ पे वांगजी के बाहों में विंग एकदम उसे हक करते हुए कहते मैंने उसे शूट कर दिया है, मैंने उन्हें शूट कर दिया। मेरे हाथ में गन थे, मैंने गन से उन्हें शूट कर दिया। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं जानबूझ के नहीं किया। वो मुझे मारना चाहते थे लंजा, वो मुझे मारना चाहते थे। वो मेरे फादर नहीं है, वो मेरे फादर नहीं है। उन्होंने कहा वो मुझे मार डालेंगे, जैसे उन्होंने मेरी मदर और फादर को मारा है और उन्होंने तुम्हारी मदर फादर को भी मार डाला। उन्होंने कितने लोगों का जान ले लिया लंजा। मैं डर गया था लंजा, मैं डर गया था। वो रोते हुए यही सारी चीज़ें बोले जा रहा था वांगजी, बस उसे शांत करने में लग गया था क्योंकि विंग लिटरली पैनिक हो गया था। जहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी अब अपना जो फेरोमोन्स था वो कामिंग फेरोमोन्स रिलीज़ करने लग गया था क्योंकि जब ये वांगजी मतलब विंग ऐसे पैनिक हो जाता है, वांगजी के फेरोमोन्स से विंग शांत होता है। तो अभी वो वही फेरोमोन्स मतलब कामिंग सा सूदिंग सा फेरोमोन्स रिलीज़ करने लगा था विंग। जो लगातार ये सारी चीज़ें ना एकदम वो बरबराते हुए बोले जा रहा था ना, वो धीरे धीरे अपने हस्बैंड के बाहों में शांत होने लग गया था। अपने मुँह को जो अपने हस्बैंड के नेक में वो छुपा के रखा था ना, वहीं पर अपनी
मतलब वांगजी के नेक पर ही ना वो सांसें लेने लग गया था। धीरे धीरे उसकी ब्रीथ जो बहुत ज़्यादा मतलब अब नॉर्मल थी ना, वो एकदम नॉर्मल होने लगा था। धीरे धीरे वो मतलब सांसें लेने लग गया था। वो अपने हस्बैंड के बाहों में कुछ देर में ही ना एकदम पूरी तरीके से नम पड़ गया था और अपना पूरा बॉडी वेट अपने हस्बैंड के ऊपर छोड़ दिया था, जहाँ पे वांगजी उसे एकदम हक किया हुआ था, उसे पीठ को सहला रहा था। विंग की आंखों में अभी भी आंसू थे और वो सिसक भी रहा था, लेकिन वो अभी कम्प्लीटली शांत हो गया था। ऑलरेडी उसने इतना मतलब अपने बॉडी पे प्रेशर दिया था, इसी वजह से वो और भी ज़्यादा थक गया था। जहाँ पे वांगजी विंग को एकदम बेड पे लिटा दिया था। वो बेड में एकदम बहुत बड़ा सा बेड था, ठीक है, ये प्राइवेट रूम था, तो प्राइवेट रूम में ना बेड बड़ा सा होता है, तो ये बेड ना बहुत ज़्यादा बड़ा था। विंग को वो पहले लिटाता है और उसके साथ वो भी लेट जाता है। वो अपने बाहों में एकदम अपने ऊपर विंग को ले लिया था। विंग भी एकदम वांगजी को एकदम जकड़ लिया था और अपना जो मतलब फेस था ना विंग के मतलब वांगजी के चेस्ट पे ना एकदम छुपा लिया था और इसके ऊपर एकदम लेटा हुआ था। वांगजी विंग के जो बैग था उसे सहला रहा था और शांत कर रहा था। विंग शांत था बट वो घबराया हुआ भी था, जहाँ पे वांगजी उसके फॉरहेड पर किस करते हुए कहता है, विंग शांत हो जाओ, जो भी हुआ है वो तुम्हारी गलती नहीं है, वो तुम्हें मारने के लिए आ रहे थे, तुम अपने बचाव के लिए शूट किया था उन्हें, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और हाँ, तुम अकेले नहीं हो विंग, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और याद रखना, जो भी हुआ है, जो भी किया है, वो जियांग फेंगमियान ने किया है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही मैं कभी तुम्हें ब्लेम करता हूँ विंग, मैं तुम्हें कभी ब्लेम नहीं करता हूँ और इसमें तुम थे ही नहीं, तुम शुरुआत से नहीं थे, तुम सिर्फ एक विक्टिम थे जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है। हम दोनों ही विक्टिम थे, या फिर कह लो टारगेट थे फेंगमियान का, जो भी उन्होंने किया है। जहाँ पे वांगजी के पास मतलब वांगजी की तरफ देखकर मतलब अपने मुंह को उठाकर वांगजी की तरफ देखता है और वो कहता है, तुम्हें पता था लज्जा। ये सुनकर वांगजी एकदम शांत हो गया था एंड विंग को अपना जवाब मिल गया था। वो अपने जो फेस था उसे वांगजी की नेक पे छुपाते हुए कहता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया लज्जा। जहाँ पे लज्जा उसके बैग को सहलाते हुए कहता है, तुम्हारी फिक्र में अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें पता चलता तो तुम टूट जाते, पर मैं ऐसा नहीं होने दे सकता था। तब तुम प्रेग्नेंट थे और तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस लेना डॉक्टर ने साफ तरीके से मना कर दिया था और मैं नहीं चाहता था कि तुम ये सारी चीज़ें जानो, क्योंकि मुझे पता है ये सारी चीज़ें जान के तुम टूट जाओगे और मैं कैसे ये होने दूँ, मैं कैसे अपने विंग को टूटने दूँ। मैं खुद टूट सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हें कभी भी टूटने नहीं दे सकता। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ विंग, बहुत ज़्यादा, तुम्हारे लिए मैं अपने जान तक भी दे सकता हूँ। ये सुनकर वांगजी के मुंह पे हाथ रखते हुए विंग कहता है, लंचा। जहाँ पे लंचा अपने मुंह से विंग का हाथ हटाता है और वो उसी हाथ में किस करते हुए कहता है, आई लव यू विंग, आई रियली लव यू, और मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, हमेशा। ये कहकर वो उसे एकदम हक कर लिया था। वांगजी को विंग ने और भी टाइटली हक कर लिया था। उसकी आंखों में आंसू थे, वो रो रहा था, बहुत ही साइलेंटली रो रहा था, क्योंकि उसके लिए सारी सच्चाई दर्दनाक था। ये विंग को भी पता है और वांगजी को भी पता है। वो पूरी लाइफ एक झूठी ज़िंदगी जी के आया है। यही सारी चीज़ें वो सोच कर रो रहा था। रोते रोते ही अपने हस्बैंड के बाहों में वो सो गया था। वांगजी उसे एकदम बेड पे लिटा दिया था और उसके ऊपर जो चादर था उसे बोर दिया था। उसके फॉरहेड पर किस करते हुए उसकी आंखों से आंसू को पोंछते हुए कहता है, आई एम सॉरी कि तुम्हें इतनी लेट ये सारी चीज़ें पता चला और इतनी बुरी तरीके से। मैं वादा करता हूँ ऐसा कभी नहीं होगा, मैं हर वक्त तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा विंग। ये कहकर वो अगेन उसके फॉरहेड पर किस करता है और उसके बाद वो बाहर आता है। बाहर सब लोग ही ना थे एंड वो लोग वहीं पे मतलब पड़े हुए थे। वांगजी को बाहर आते हुए देखकर वो तुरंत उसके पास जाते हैं और वो कहते हैं, मिस्टर जियांग फेंगमियान का डेथ हो चुका है। ये सुनकर ना वांगजी जो अपने फादर की तरफ देखता है, जो सामने खड़े थे एंड वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। जहाँ पे वांगजी अपने फादर की तरफ देखते हुए कहता है, बाकी सारी चीज़ें मैं संभालूंगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगा था, तभी लान चेंगे उसे मतलब रोकते हुए कहता है, वांगजी विंग को सारी चीज़ें पता है। जहाँ पे वांगजी पीछे मुड़कर अपने फादर की तरफ देखकर अपने सिर को हामी हिला दिया था। पर हाँ देखिएगा, ये बात दोबारा उसके सामने नहीं उठना चाहिए, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रो चुका है, ये उसके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये सारी बातों उसके सामने नहीं लाएंगे। ये सुनकर लान चेंगे जो नोट करता है। यहाँ पे वांगजी पीछे मतलब लान चेंगे उनके पीछे देखते हैं, जो जियांग चंग था वो खड़ा हुआ था और वो रो रहा था। वांगजी को पता है कि जियांग चंग क्यों रो था। आफ्टर ऑल जो जियांग फेंगमियान था वो जियांग चंग का फादर था, इसीलिए कहीं ना कहीं उसे रोना तो आ रहा था, पर इसके लिए वो विंग को ब्लेम नहीं करता है। विंग अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा था एंड यहाँ पे जो मतलब जियांग चंग था, जियांग चंग को सारी सच जो शंगलन ने बता दिया था और इस वजह से वो कहीं ना कहीं अपने फादर से मतलब गुस्सा था, नफरत कर रहा था और कहीं ना कहीं उसे रोना भी आ रहा था। मतलब उसके अंदर ना मिक्स इमोशंस थे। वो अपने फादर से प्यार तो ज़रूर करता है, लेकिन उसके फादर ने जो किया ये तो गलत है ना। वो ऑलमोस्ट विंग को मार देता। विंग प्रेग्नेंट था तब, अगर उसकी बेबी को कुछ हो जाता, ये सारी चीज़ें मतलब जो जियांग चंग था, जियांग चंग के दिमाग में चल रहा था और उसे रोना आ रहा था कि उसके फादर ऐसे लालची क्यों थे। अगर वो इतना ज़्यादा ग्रीडी नहीं होते तो आज वो उनके साथ एक फैमिली बनाकर खुश रहते। पैसे से कुछ नहीं होता, पैसे आपको कुछ समय के लिए मतलब खुश कर सकता है, लेकिन असली खुशी परिवार के साथ है। एक साथ रहने पर, खुश रहने पर वो खुशी आपको मिलता है जो खुशी आपको पैसे से कभी नहीं मिलता। लेकिन फेंगमियान ने वो गलती कर दिया था जो गलती आज उन्हें मौत तक लेके गया है, और उसकी सारी गलतियों का जो भुगतान था कहीं ना कहीं उनके बच्चों को करना पड़ रहा था। लैन शिचैन
जो वहीं पे खड़े हुए थे। एंड वो भी ये सारी चीज़ें सोचकर उनकी आंखों में भी आंसू थे। वो भी अपने माँ से गुस्सा था, नाराज़ था कि उसकी माँ ने कितना ज़्यादा लालची बना और कितना ग्रीडी बन गए थे, वो कितना ज़्यादा जालिम बन गए थे कि इंसानों को मारने तक उनका दिल कतराया नहीं था। इसलिए कहीं ना कहीं लैन शिचोन को भी अपनी माँ से घिन आ रहा था, बहुत ज़्यादा घिन। उसे रोना आ रहा था कि वो क्यों इस औरत का बेटा है। उसे शर्म आ रहा था अपनी माँ के ऊपर। यहाँ पे जो यीशिंग था, यीशिंग को जेल में कैद कर दिया गया था, मतलब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। सारे प्रूफ वांग जी ने दे दिया था, इस वजह से उसे जेल लेके गया था। एंड अभी भी यीशिंग जेल में ही है एंड वो अपना सज़ा काट रहा है। एंड ये सारी चीज़ें ना मतलब पूरे लैंस को पता है कि यीशिंग कहाँ है, जेल में है। यहाँ पे ना कोई भी ना यीशिंग से मिलने नहीं गए थे, मतलब ना ही जो जेबुजुन थे जेबुजुन गए थे, ना ही लैन चिंग जो लैन चिचन, कोई भी नहीं गया था। यहाँ पे जो विंग के ग्रैंडपा और ग्रैंडमा थे वो भी रो रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने सालों तक इतने बड़े सच को जो विंग से वो छुपाते आए थे कि उसके असली माँ बाप मर चुके हैं और चैंग फेंगमियान और मैडम यूज के असली मदर और फादर नहीं हैं, वो सारी चीज़ें सबको पता है। पर हाँ, उन्हें पूरी तरीके से सच्चाई नहीं पता था। जो चीज़ उन्हें आज पता चला कि उनका जो बड़ा बेटा था वो कितना ज़्यादा घटिया था कि उसने अपने मतलब छोटी भाई को मार दिया था सिर्फ और सिर्फ जेलिसी की वजह से। यहाँ पे कहीं ना कहीं वो इसलिए रो रहे थे कि उनका बड़ा बेटा मर चुका है। और साथ ही साथ विंग के साथ जो भी कुछ हुआ, ये सारी चीज़ें भी ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को पता चलता है और वो सच में बहुत ज़्यादा टूट चुके थे। ग्रैंडपा तो फूट फूट के रो रहे थे, यहाँ पे ग्रैंडमा से मतलब ग्रैंडपा को हके हुए थे और उन्हें संभाल रहे थे, लेकिन वो दोनों ही रो रहे थे क्योंकि ये सच में सबके लिए अनबिलीवेबल था। सब लोग जो अपनी अलग अलग इमोशन में थे, सब लोग ही रो रहे थे। यहाँ पे जो ग्रैंडपा थे, ग्रैंडपा अपने मतलब ग्रैंड माँ को देखते हैं और वो कहते हैं हमने कैसे बेटे को पैदा किया था जो इतना ज़्यादा लालची बन गया था, अपने ही भाई को वो मार दिया। आज वो मर चुका है, हमारा बड़ा बेटा भी मर चुका है। फेंगमियान की वजह से हमने हमारी छोटे बेटे को खो दिया और आज उसकी वजह से ही उसे हम लोगों ने खो दिया। उसने क्यों ऐसा किया, क्यों किया? ये कहकर ग्रैंडपा रो रहे थे और ग्रैंडमा उसे शांत कर रहे थे, उन्हें शांत कर रहे थे। जहाँ पे ऐसे ही सब लोग इमोशनल थे। सीन यहाँ से शिफ्ट हो गया था और हमें पूरे 1 हफ्ते बाद दिखाया जाता है विंग को डिस्चार्ज मिल गया था। विंग अपने बेबी को लेकर लैंड मेंशन वापस आ गया था। सब लोग ही विंग को लेकर लैंड मेंशन आ गए थे। यहाँ पे जो जाओ लुशी था उसे अगेन अरेस्ट कर लिया गया था और इस बार वांग जी ने पूरी तरीके से बंदोबस्त कर लिया था कि जाओ लुशी अब जेल से बाहर ना आए। उस टाइम को वांग जी ने खुद छोड़ दिया था, मतलब जाओ लुशी को एक मौका दिया था सुधरने का, लेकिन जाओ लुशी सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। तो इस बार वांग जी ने कई सारे केसेस जाओ लुशी के ऊपर ठोक दिया था एंड वो अभी जेल के पीछे था। इस बार चाहे तो जाओ हंगफई भी इसे मतलब अपने बेटी को छुड़ा नहीं सकते हैं। उन्हें भी ये सारी चीज़ें पता चल गया था और वांग जी ने इस बार वार्निंग भी दे दिया था कि इस बार अपने बेटी को वो छुड़ाने की कोशिश भी करे ना तो इन लोगों को भी वो जेल में घुसाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने बता दिया, मतलब वांग जी ने बता दिया था कि उनकी बेटी ने जो किया है उनके लिए उन्हें भुगतना पड़ेगा। एंड इस बार जाओ लुशी के फादर कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्होंने वार्निंग दिया था अपनी बेटी को, लेकिन जाओ लुशी सुने तो ना, अब काटे जेल का सज़ा। जहाँ पे वांग जी विंग को लेकर मेंशन तो आ गया था। मेंशन आने के बाद जो विंग का मूड कहीं ना कहीं थोड़ा सा खराब था, इनफैक्ट पूरे फैमिली का ही मूड खराब था, लेकिन वांग जैसा नहीं चाहता था। जहाँ पे फैमिली वाले भी ये नहीं चाहते थे, इसलिए खुश रहने की कोशिश कर रहे थे एंड कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत ना काम आ रहा था। सब लोग धीरे धीरे अपनी जो मतलब होता ना नॉर्मल ज़िंदगी में आ रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको पता है कि जो फेंगमियान ने किया था उसे वही मिला है। वो कहते हैं ना कर्मा सबके ऊपर लागू होता है, तो फेंगमियान ने जो किया था उसे वही मिला था। हालांकि विंग ने कभी भी ये चीज़ इंटेंशनली नहीं किया था, वो अपने आप को बचाना चाहता था, अपने बच्चे को बचाना चाहता था। होता है ना सेल्फ डिफेंस, विंग बस वही कर रहा था, वो अपने आप को बचा रहा था। अगर तब वो ट्रिगर नहीं दबाता तो शायद आज उसका बेबी उसके पास नहीं होता, या फिर वो नहीं होता। वो रॉड अगर उसे हार्म करता तो उसके बेबी का भी ज़िंदगी जा सकता था। उस टाइम को उसने बस यही सोचकर ट्रिगर दबा दिया था, पर उसे नहीं, मतलब वो कभी नहीं चाहता था कि फेंगमियान को वो इस तरह से मरते हुए देखे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसे फादर तो मानता था, लेकिन उसकी सच्चाई जानने के बाद विंग का सच में कहीं ना कहीं फेंगमियान के ऊपर गुस्सा था। गुस्सा क्यों ना हो, उसके मदर और फादर की क्या गलती थी? बस यही कि वो उसका रास्ते का कांटा बन रहा था, कैसे बन रहा था। बस फेंगमियान मतलब जो वी चांग से थे वो खुश रह रहे थे और फेंगमियान यही सह नहीं पा रहा था कि उसका भाई खुश है, इस वजह से उन्होंने मार दिया अपने भाई को, खुद का खून को मार दिया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर विंग गुस्सा था और होना भी चाहिए, और इस चीज़ को लेकर सिर्फ विंग नहीं सब लोग गुस्सा थे कहीं ना कहीं फेंगमियान से। और फेंगमियान को जो मिला है ना ये उसकी कर्मा की वजह से मिला है। हाँ, यहाँ पे विंग को मतलब पूछताछ के लिए पुलिस आए थे। वांग जी ने मतलब पहले विंग से पूछा था कि वो बात करना चाहता है या नहीं, लेकिन उसने कह दिया था कि हाँ वो बात करना चाहता है एंड सारी चीज़ें उसने खुलकर पुलिस को बताया एंड स्टेटमेंट लेने के बाद वैसे ही केस को आगे बढ़ाया गया। जहाँ पे फेंगमियान का छोटा सा एक फ्यूनरल हुआ था, यहाँ पे सब लोग आए थे। हाँ सब लोग, विंग भी आया था, क्योंकि विंग इस आदमी की तरह निर्दय नहीं था, या फिर ये बाकी सारे लोग जो भी उसके फ्यूनरल में आए थे ना वो भी निर्दय नहीं थे। वो लोग ज़िंदगी का कदर करते हैं, वो लोग लालची नहीं थे जिस तरह ये फेंगमियान था। फेंगमियान आज अपनी वजह से अपनी ज़िंदगी को खोया था, किसी और की वजह से नहीं।
कर्मा ने उसे अपनी मौत तक खींच कर लाया था। वो कहते हैं ना, ज़िंदगी में इतना भी लालची मत बनो कि तुम अपने सूद बूद सब कुछ खो दो और बस अपनी दिमाग की बात को या फिर अपनी जो साइकोनेस था वो शो करो। लाइफ इतना आसान नहीं होता है। लाइफ में जो भी आप करोगे ना वही आपको घूम फिर कर मिलेगा। हैन फेंग म्यान को वही मिला था। उसने जो सारी चीज़ें किया था ना उसे घूम फिर कर वही मिला है और आखिर में जाके उसे मौत ही मिला है। दूसरी तरफ ये शिंग, ज़ाओ लुशी और मैडम यू अपनी अपनी सज़ा भुगत रहे थे। हे एवरीवन, आज का पार्ट यहीं पे रखते हैं। तो कल ही इसका लास्ट पार्ट आएगा जिसमें सिर्फ वांग शंस मोमेंट्स होंगे उनके फैमिली के साथ और उनके बेबी के साथ। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे हम लोग लास्ट पार्ट में। होप सो कि आप लोगों को आज का पार्ट अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो प्लीज़ यार कमेंट में बताना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोज़ को शेयर कर देना जो वांग शन लवर्स हैं। ठीक है, तो अभी के लिए यही तक, बाय बाय।